अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कौरमा बनाएंगे हम। तो ये मेरे पास 1 kg चिकन, 2 अदद हैं टमाटर, 5 सब्ज़ मिर्ची और ये गरम मसाला। ये मेरे पास 2 बड़े प्याज, 1 चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये मेरे पास 1 कटोरी तकरीबन 1 पाव ही हो सकती है दही है। और ये मेरे पास मसाले हैं। मैं इसमें ज़्यादा तेज़ मिर्ची या मसाला नहीं ऐड करूँगी, बिल्कुल नॉर्मल सा रखेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्ची है, 1 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया और 1 चम्मच हल्दी है, 4 अदद लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। पहले हम प्याज फ्राई करते हैं, उसके बाद तो ये हम प्याज फ्राई कर लें थोड़ी देर, फिर हम प्याज को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम गोश्त को फ्राई करेंगे। बाकी जो बाद में सारा चलता रहेगा, जैसे जैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये तो प्याज हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ग्राइंड करते हैं। प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची तीनों हम मिक्स करके ग्राइंड करेंगे, फिर हम गोश्त को फ्राई करते हैं। जी तो इसी घी के अंदर ही हम शामिल करते हैं अब ये दालचीनी और इलायची। ये 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग, इसमें गोश्त डाल के जी तो हम ये देखें गोश्त हमने डाल लिया। हम इसको करते हैं फ्राई तकरीबन 5-10 मिनट। फिर हम इसमें टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ ग्राइंड करके तो डालेंगे। जी तो ये देखें मैंने 10 मिनट तक इसे भूना है, ये इस कंडीशन में आ गया। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं कि थोड़ी देर फ्राई हो जाए अच्छी तरह। इस तरीके से आप बनाएंगे, ये बहुत ही जल्दी बनेगा और आसान सा तरीका है, बिल्कुल ये कोई मुश्किल नहीं है इसमें काम। थोड़ी देर हम अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करके फिर हम इसमें टमाटर वगैरह ऐड करते हैं। वो मैंने ग्राइंड करके रख ली है। तो हम अब इसमें टमाटर और ये प्याज वगैरह सारा कुछ जो डाला था हमने ग्राइंड करके वो हम इसमें डाल देते हैं। इसको भूनते हैं थोड़ी देर। सारी चीज़ों को फिर हम इसमें दही और मसाले ऐड करेंगे दूसरे। ये तो देखिए ये कितना अच्छे तरीके से हम लोग भून लिया इसको, 10 मिनट तक भुना था। अब इसमें सारा ऑयल छोड़ दिया और हमारे टमाटर जो हमने सारी चीज़ें इसमें डाली थी प्याज वगैरह वो देखिए कितने अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें दही डाल के तो ये जो हमने मसाले रखे हुए थे उनको हम सारे को दही में ऐड करेंगे। और ये जो हमारा दही है इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे इस तरह।
मिक्स करके तो ये दही हम कोटली के अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ बड़ा मज़े का और बड़ा टेस्टी बनता है। ऐसे आप बनाएं जैसे हम बना रहे हैं। एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। और जब आप दही डालने लगे तो बिल्कुल स्लो आंच रखें। अगर आप तेज़ आंच पे डालेंगे दही तो ये दही फट जाएगा। तो आप स्लो आंच पे डालेंगे तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा, बहुत अच्छा। और आहिस्ता ऐसा इसे 5 मिनट तक हम और भूनते हैं, जब तक ये सारा भून के घी वगैरह छोड़ देगा। फिर हम इसमें गरम मसाला वगैरह और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। उतनी देर तक हम इसे फ्राई करते हैं। जी तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा कौरमा पककर तैयार हो चुका है। और इस टाइम पे आके हम इसमें डालते हैं धनिया सब्ज़, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह इसमें से। और ये अब हम गरम मसाला भी सबसे एंड पे डालेंगे। अब हम डिश आउट करते हैं। जी तो कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।